पंखों से नहीं हौसले से उड़ान होती है, पंखों से नहीं हौसले से उड़ान होती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सीने में जान होती है। नमस्कार, स्वागत है आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे रैम्बो क्लासेस पे। सबसे पहले सर मैं आप लोगों से क्षमा चाहूँगा कि कल किसी कारणवश वीडियो नहीं आ पाया। तो मैं आज रात्रि में वीडियो शूट कर रहा हूँ। अभी 10 बज रहा है, ठंड बहुत काफ़ी है। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कांग्रेस अधिवेशन के बारे में। कांग्रेस अधिवेशन कब हुआ था और कहाँ हुआ था, इसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। एकदम मगही भाषा में, एकदम मैथमेटिक्स स्ट्रिक्टली के माध्यम से हम लोग पढ़ेंगे, जो कभी भी ज़िंदगी भर नहीं भूलेंगे। ऐसा ट्रिक से पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग जानते हैं कि अधिवेशन जो है, जो कौन कौन सा अधिवेशन था और कब हुआ था और किस स्थान पे हुआ था और उसके अध्यक्ष कौन थे, ठीक है। तो आप वीडियो के साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि प्रत्येक नया वीडियो आपके पास पहुंच सके। तो आइए हम लोग आज क्लास की शुरुआत करते हैं अधिवेशन से, पहला अधिवेशन से। तो देखिए यहाँ पे नजर आ रहा होगा आपको वहां से पहला अधिवेशन लिखा हुआ है और एक पहला अधिवेशन है, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं याद करना है, एक रिक्वेस्ट है आपसे, मात्र एक क्वेश्चन आपको याद करना होगा। उसके बाद सारा क्वेश्चन मैं खुद याद करवा दूंगा, ठीक है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं जो पहला अधिवेशन हुआ था वहां से, वो 1885 में हुआ था। बस ये जो नजर आ रहा है आपको, ये 1885, मात्र ए वाला आपको याद रखना है। और याद नहीं होगा तो आप अपने दिमाग में ये चीज घुसा लीजिए कि जो पहला अधिवेशन हुआ था ना, जो अधिवेशन जो स्टार्ट होता है ना, वो 1885 से स्टार्ट होता है, ठीक है। उससे पहले अधिवेशन स्टार्ट नहीं हुआ था, स्टार्ट होता है 1885 से। मात्र आप एक क्वेश्चन 1885 अपने माइंड में याद रखिए और बाकी इसी क्वेश्चन से सारा अधिवेशन का वर्ष निकल जाएगा। तो आइए हम दिखाते हैं आप लोगों को कि वो मैथमेटिक्स ट्रिक कौन सा है जिससे हम पूरे अधिवेशन के वर्ष को याद करेंगे। तो देखिए सबसे पहला अधिवेशन 1885 आपको याद करना पड़ेगा। उसके बाद हम बताएंगे कि अधिवेशन का वर्ष कैसे निकालें। तो आइए वहां से, पहला अधिवेशन सर क्या है, 1885, ठीक है। ये पहला अधिवेशन 1885 हो गया। अगर सपोज डेट आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हुए हैं और आपको पूछ दिया जाए महाशय कि आप बताइए कि 10वां अधिवेशन जो है, 10वां अधिवेशन कब हुआ था, ठीक है। तो इसको करना क्या है सर कि ये तो पहला अधिवेशन लिख दिया 1885। अब इसको हमको प्लस करना है, ठीक है। प्लस करेंगे तो 1885 में 10 जोड़ेंगे सर, 5 हो जाएगा यहाँ पे, 9 हो जाएगा यहाँ पे, 8 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या ये फाइनली रिजल्ट 1895 में 10वां अधिवेशन हुआ? तो नहीं सर, ठीक है। 10वां अधिवेशन कब हुआ था? 1894। तो अब इसमें करना क्या है, वहां से -1 करना है, ठीक है। क्या करना है? -1 करना है, ठीक है। तो क्या प्राप्त होगा? 1894, ठीक है। ये जो अब निकल गया, ये आंसर आपका निकल गया। ये 10वां अधिवेशन जो हुआ था वो 1894 में हुआ था, ठीक है। अगर आपको बिलीव नहीं हो रहा है तो आप जिस बुक से पढ़ते हैं, लूसेंट हो या कोई भी बुक हो, उस बुक में निकाल कर देखिए कि जो मेरा 10वां अधिवेशन था क्या 1894 में हुआ था। तो जी बिल्कुल हुआ था। एक और देखिए, और देखिएगा वहां से 1885 आपको प्रत्येक बार यूज करना है। 1885 पहला अधिवेशन, ठीक है। तो अब निकालेंगे, सपोज डेट हम निकालना चाहेंगे 12वां अधिवेशन कब हुआ, ठीक है। 12वां अधिवेशन ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार हमने जोड़ा, इसको जोड़ दीजिए आप। 5 और 2 कितना हो गया सर? 7, 8 और 1 9, 8 1 1897। तो क्या 1897 में हुआ 12वां अधिवेशन? नहीं सर, 1 माइनस करना है। 1 माइनस करेंगे प्राप्त होगा 1896। 1896 में मेरा 12वां अधिवेशन हुआ था, ठीक है। और देख लीजिए, आप लोग कहिएगा कि इलेवन फन सिखा के मास्टरवा चल गया, तो ऐसा बात नहीं है। आप जहाँ तक कहिएगा, ये सर देखिए आपको निकाल कर दिखाता हूँ मैं। 1885 यहाँ पे लिख देना है। अब 29वां अधिवेशन में निकाल कर दिखाता हूँ आपको कि 29वां अधिवेशन जो है कब हुआ था। क्या करना था? प्लस में प्लस करना था इसको, ठीक है। और 9 और 5 जोड़ू कितना हो गलो? 14 हो गलो। 14 के 4 हो गया, ठीक है। 8 हो तो 10 हो गया। 11 के 1 हो गया सर, ठीक है। यहाँ पे हो गया आपका 1914, ठीक है। तो क्या ये फाइनली रिजल्ट आपका आ गया?
तो नहीं, फाइनली रिजल्ट नहीं है। इसमें क्या करना था आपको, 1 माइनस 1913 में आपका 29वां अधिवेशन हुआ था। ठीक है, आप देखिएगा सर कि ये तो आप सीख गए हैं कि हम लोग अधिवेशन के वर्ष को निकालेंगे इससे। ठीक है, अब सपोज डेट आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हुए हैं और आपसे पूछ दिया जाए कि बताइए, आप ये तो वर्ष निकालने के लिए दिया तो निकाल लिए, अगर आपसे दे दिया जाए अधिवेशन, ठीक है, बताएगा कि आप बताइए कि छठा अधिवेशन कब हुआ। ठीक है, छठा अधिवेशन जो है कब हुआ था, ऐसे निकाले ला बोल देगा था। नहीं सॉरी, ऐसे नहीं, ये तो आपको बता ही दिए। अगर आपको सपोज डेट दे दिया जाए कि आप बताइए 1890 में, ठीक है, 1890 में कौन सा अधिवेशन हुआ। ठीक है, तो अब इसको हम कैसे निकालेंगे, इसको निकालने के लिए सिंपल सी उपाय, उसमें हम लोग प्लस कर रहे थे। ठीक है, प्लस कर रहे थे, जो निकालना था उसको प्लस कर रहे थे। लेकिन इसमें क्या करना है, 1890 में पूछेगा कि कौन सा संशोधन कौन सा अधिवेशन हुआ। ठीक है, तो कौन सा अधिवेशन हुआ, तो इसमें मात्र आपको कुछ नहीं करना है, उसमें प्लस कर रहे थे, इसमें माइनस करेंगे। ठीक है, तो माइनस कितना करेंगे, ये तो 1890 दे दिया है और माइनस करना है तो हमको 85, 1885 जो आपको याद करवाए थे पहला अधिवेशन, उसको 1885 को माइनस करेंगे। 18 लिखें या ना लिखें उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, अब इसको माइनस करेंगे, 10 यहाँ हो जाएगा सर, 10 में से 5 जाएगा तो कितना बच जाएगा आपका, 5। ठीक है, अब माइनस होगा, बिल्कुल नहीं। तो अब माइनस नहीं होगा तो इसमें करना क्या था, उस समय उसमें हम लोग माइनस कर रहे थे। ठीक है, माइनस कर रहे थे उसमें, लेकिन इसमें क्या करना है, इसमें प्लस करना है, +1। ठीक है, तो कितना हो गया सर, 6। तो छठा अधिवेशन जो है सर आपका 1890 में हुआ था। देखिए इधर, छठा अधिवेशन कब हुआ, 1890 में। ठीक है, ऐसा और क्वेश्चन देख सकते हैं। अगर सपोज डेटा आपसे पूछ दिया जाए कि बताइए 29वां अधिवेशन जो सॉरी 1900 हाँ 1915 में कौन सा अधिवेशन हुआ। ठीक है, तो इसको निकालेंगे कैसे, हम निकालने के लिए बताए थे। देखिए इसमें करना क्या है, माइनस करना है 85। ठीक है, इसको माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा सर यहाँ पे, 0। ठीक है, हाथ में हो गया आपका, यहाँ पे हो गया 11, 8 में से 11 में से 8 जाएगा, कितना बच जाएगा आपका, 3। ठीक है, 30 हो गया यहाँ पे, और माइनस करना है यहाँ पे कितना, आपको प्लस करना है 1, 31वां। 1915 में कौन सा अधिवेशन, 31वां हुआ था। ठीक है, तो आप ये भी सीख गए निकालने के लिए अधिवेशन। लेकिन उसके बाद आता है आपको प्रश्न आता है कि कौन से स्थान पे हुआ था और किस जहां हुआ तो उनके अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, तो इसकी जानकारी लेंगे, याद करेंगे। आइए इधर पहले देखते हैं। पहला अधिवेशन 1885 में हुआ था और स्थान कहाँ हुआ था, बम्बई। अध्यक्ष कौन थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, इसमें विशेष में दिया हुआ है 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। ठीक है, तो इसको कैसे याद करेंगे, देखिए पहला 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 प्यार। ठीक है, पहला पहला प्यार भुलाया नहीं जाता, तो पहला पहला प्यार होता है अगर वो लड़की छोड़कर चली जाती है। ठीक है, तो पहला पहला प्यार होता है, लड़की छोड़कर चली जाती है तो दिल में बम सा आवाज करता है। ठीक है, बम सा आवाज करता है मतलब बम की तरह आवाज करता है और हम बेबड़े से हो जाते हैं, बेबड़े, व्योमेश चंद्र बनर्जी, बेबड़े व्योमेश चंद्र बनर्जी, और बम आवाज बम से करता है दिल, तो कैसा हो गया, ये बम्बई हो गया। ठीक है, तो पहला पहला प्यार भुलाया नहीं जाता। पहला अधिवेशन 1885 में बम्बई में व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, आइए दूसरा अधिवेशन। दूसरा अधिवेशन हुआ था 1886 में से। 1886 में हुआ था तो हुआ कहाँ, कोलकाता में। ठीक है, कोलकाता में हुआ। इनके अध्यक्ष जो थे दादा भाई नौरोजी थे। ठीक है, दूसरा अधिवेशन जो हुआ था दादा भाई नौरोजी। तीसरा में आएंगे, तीसरा अधिवेशन जो है 1887 ईस्वी में हुआ। कौन सा स्थान पर हुआ था, मद्रास में हुआ था। ठीक है, अध्यक्ष कौन थे, बदरुद्दीन तैयबजी, बदरुद्दीन तैयबजी। इसको याद करेंगे कैसे, तो देखिए यहाँ पे बदरुद्दीन, दीन नजर आ रहा होगा आपको, बदरुद्दीन। तीसरा, इसको हम लोग बोल सकते हैं 3
3 से तीसरा बदरुद्दीन, दीन और तीन, दीन और तीन, तीन भी बोल सकते हैं इसको, तीन यहाँ पे देख रहे हैं, तीन और दीन, तो बदरुद्दीन तैयबजी, ठीक है। और आएंगे चौथा अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ था, अध्यक्ष जॉर्ज यूल, ठीक है, चौथा जॉर्ज यूल, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे इला, इलाहाबाद में देखेंगे इला, तो इला का मतलब होता है महाशय घर, ठीक है, घर होता है। तो घर जो होता है वो 4 पिलर पे खड़ा होता है। आप लोग देखते हैं घर बनता है तो 4 पिलर की आवश्यकता पड़ती है, तो यहाँ देख रहे हैं 4, तो चौथा अधिवेशन के अध्यक्ष, चौथा अधिवेशन का स्थान कौन था, इलाहाबाद, ठीक है। इनके अध्यक्ष कौन थे, जॉर्ज यूल, जॉर्ज यूल, जॉर्ज यूल, ठीक है। पांचवा अधिवेशन, पांचवा देख रहे हैं 1889 ईस्वी में हुआ था, बंबई में हुआ, सर विलियम वेडबर्न, ठीक है, इसको याद करेंगे। पांचवा जो है देखिए इसको, 5 उंगलियां हैं, 5 उंगलियां हैं, अगर किसी बस कारण बस 5 उंगलियां हमारी जल जाती है, जल जाती है मतलब बेड वर्ण हो जाती है, वर्ण हो जाती है, तो किसी कारण बस जल जाती है, तो हम कोई गलती करते हैं तब ना हाथ मेरा जल जाता है, उंगली जल जाता है, तो 5, ठीक है। और बम्बई, सर विलियम बेड वर्ण, वर्ण हो जाती है, अंगुली जल कर वर्ण हो जाती है, ठीक है, तो बेड वर्ण याद हो गया आपको, तो बेड वर्ण याद रहेगा, तो सर विलियम बेड वर्ण याद हो जाएगा। आइए छठा देखते हैं, छठा जो था वो 1890, छठा अधिवेशन 1890 कलकत्ता में, सर फिरोज शाह मेहता, ठीक है, सर फिरोज शाह मेहता, इसको याद करेंगे। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ठीक है, अब हमारे दिल में है, छाती ठोक के हम लोग कहते हैं कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, छाती ठोक के कहते हैं, छाती ठोक के कहते हैं, मतलब छठा अधिवेशन कौन कहते हैं, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, छाती ठोक के, तो इससे सरफरोशी मैंने शब्द का उपयोग किया क्योंकि सर फिरोज शाह यहाँ पे याद होगा आपको, सर फिरोज शाह मेहता, ठीक है, कहाँ हुआ था, कलकत्ता में हुआ था, ठीक है। अगला देखते हैं सर, सातवां अधिवेशन, सातवां अधिवेशन 1891 में हुआ था, स्थान क्या था, नागपुर, इनके अध्यक्ष थे पी आनंद चार्लू, ठीक है, सातवां पी आनंद चार्लू। आठवां देखिए 1892 में हुआ था, इलाहाबाद में हुआ था, व्योमेश चंद्र बनर्जी, ठीक है, व्योमेश चंद्र बनर्जी, आठवां कहाँ हुआ था, इलाहाबाद, व्योमेश चंद्र बनर्जी, लेकिन इसमें याद कैसे याद करेंगे, इसको याद किए थे, इला मतलब घर, ठीक है, तो इसको देखिए इलाहाबाद, आठवां अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ था, व्योमेश चंद्र बनर्जी, बेवड़ों की तरह पहला पहला प्यार भुलाया नहीं जाता, ठीक है, याद है, हो गया। नौवां अधिवेशन 1893 में हुआ, लाहौर में हुआ, दादा भाई नौरोजी, देखिए नौराजी यहाँ देख रहे हैं, नौमा कब हुआ था, नौमा के अध्यक्ष कौन थे, तो नौरोजी, दादा भाई नौरोजी, आपको याद करना होगा नौरोजी, तो इससे याद हो जाएगा दादा भाई नौरोजी, ठीक। उसके बाद है 10वां 1894 में मद्रास में हुआ, अल्फ्रेड वेब, अल्फ्रेड वेब, 10वां, वाह अंतिम में देखिए यहाँ पे वाह वाह वाह, अंतिम में यहाँ देखिए वाह वाह का प्रयोग हो रहा है, अल्फ्रेड वेब, कहाँ हुआ था, मद्रास, 1894 ईस्वी में, ठीक है। इस तरह से हमने देखा स्थान के बारे में, वर्ष के बारे में, अधिवेशन कौन सा अधिवेशन कब हुआ, अध्यक्ष के बारे में जाना, लेकिन फिर देखिए यहाँ पे ये जो देख रहे हैं आप तीसरा अधिवेशन, इसमें प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष होते हैं, ठीक है, और ये चौथा जो देख रहे हैं प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष होते हैं, ठीक है। तो मैं आशा नहीं पूर्ण विश्वास करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा, एक आज का क्लास बिल्कुल मस्त रहा होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, नमस्कार।